पूर्वजों ने 500 वर्ष से संघर्ष किया, आज वो हमारा संघर्ष जो हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बड़े हमारे संतों ने, बड़े बड़े गृहस्थियों ने, बड़े बड़े लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, आज वो सपना जो उनका था वो साकार हो रहा है। इसलिए ये सनातन धर्म की धुरी भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपनी मर्यादाओं का पालन करने के लिए अपना एक भारतवर्ष में एक अपना धाम जो उनका वास्तव में स्थान था, आज उस पर प्रतिष्ठित 22 तारीख को होंगे, वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसका जो अनुभव है अभी तो हम उसका पूर्व में ही अनुभव कर रहे हैं, और जब वर्तमान स्थिति में हम जाके वहां देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसकी आनंदानुभूति जो होगी हमें, उसका तो हम आज आकलन करके बता पाना मुश्किल पड़ रहा है मेरे को कि मैं आज इतना प्रफुल्लित हूं, आज इतना मैं भारतवर्ष की भूमि में स्वर्ग का अनुभव कर रहा हूं कि सनातन धर्म आज उच्च कोटि के स्थान पर पराकाष्ठा उसकी ये है कि आज भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही नहीं, हम तो ये कहेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था, वही परिकल्पना करके गोस्वामी जी के कथनानुसार उसको हम देख रहे हैं, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। खुली हुई आंखों से इस दृश्य को देख पाना हमारे लिए तो साक्य नहीं था, हमारे लिए ये एक सपने के समान लग रहा था, क्योंकि हमारे कितने पूर्वज इसके लिए शरीर तक छोड़ गए, कितनी बार इसके ऊपर संघर्ष हुआ, कितनी बार राम जन्मभूमि को लेकर युद्ध हुआ। आज उनकी जो बलिदान की अवस्था थी, बलिदान की व्यवस्था थी, आज वो साकार हो गई, और उस साकार व्यवस्था को जिसमें हमारे गुरुजी ने भी काफी एक लंबा संघर्ष किया सबके साथ, जिस समय जेल भरो आंदोलन चला तो हमारे गुरु भाई तो अयोध्या तक पहुंचे, लेकिन हमारे गुरुजी आगे जाने की तैयारी में थे तो बीच में ही उन्हें गिरफ्तारी उनकी हो गई, तो बीच में ही वो जेल में डाले गए। वो भी अनुभव था जब गुरुजी अपना अनुभव सुनाते थे कि कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका पता नहीं। आज हमारे गुरुजी जहां भी हैं उसका वो अनुभव कर रहे होंगे कि कोई बात नहीं है, हम सशरीर नहीं देख पाए, लेकिन मेरे बाद मेरे जो आगे की पीढ़ियां हुई उन्होंने संघर्ष करके और राम जन्मभूमि जहां वास्तव में उनका श्री विग्रह स्थापित होना था, वहां 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा वो करेंगे। और उस हमारे वामदेव जी महाराज वृक्ष शिरोमणि थे, उनके एक ही आदेश पर पूरे ब्रजपान प्रांत के संत, चाहे वो सन्यासी रहे हो, चाहे वैष्णव रहे हो, या अन्य मतांतरों से, सब एक आवाज में एक झंडे के नीचे अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार हम लोग भी 20 तारीख को वृंदावन से प्रस्थान करके और वहां पहुंचेंगे, और 22 तारीख का जो अनुभव होगा वो वहां पहुंचने के बाद ही हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, और जो मेरे को अनुभव होगा उसकी बात भी लोगों से करेंगे, आपसे भी करेंगे, और आपका जो अनुभव लोगों से मिल रहा है इसके लिए हम भगवान राम की आराधना करेंगे, और करते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन जब हम जाके उनका मूल रूप, वो भी हमारे रामलला जी जो इतने टाइम से, हम तो कहेंगे ये मेरे पूर्वजों की तपस्या नहीं है, ये तो भगवान श्री रामलला जी की ही तपस्या है, जिन्होंने तंबू में बैठ के और तब किया, इतने 500 वर्षों से करते चले आए, जहां एक समय ताला भी बंद कर दिया गया, उसका ताला खुलने के बाद तंबू में उनको बिठाया गया। तंबू से आज उनके लिए राजमहल की परिकल्पना करते हुए जो आज ये सरकारें हमारे सबके सहयोग से बनी, उन्होंने ये सब जो करके दिखाया है। आज
भारतवर्ष सनातन संस्कृति के माध्यम से और हिंदूमय एक देश बन चुका है। और मेरे को लगता है कि अब ये हिंदू सनातन धर्म जो सबका सनातन था, सनातन है, सनातन ही रहेगा।